गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लेसन नंबर 2 क्लास 1 का, और लेसन नंबर 2 में हेडिंग बताई थी नर तथा मादा युग्मकों की संरचना में विकास। तो उसमें अपन ने लेसन के अंदर फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद मेल रिप्रोडक्ट मेल गैमेटोफाइट डिस्ट्रक्शन की बात कर ली थी। तो थर्ड पॉइंट था वो मेल गैमेटोफाइट डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन ने बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर के बाद लघु बीजाणु नाली पाई जाती है और लघु बीजाणु नाली के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। उनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके अलावा भी मैंने बताया था कि जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है उसके अंदर जो आर्किस्पोरियल कोशिका बनती है, आपको मैंने बताया था कि परागकोश की प्रारंभिक अवस्था में एपिडर्मिस पाई जाती है बाहर की ओर, और एपिडर्मिस के अंदर की ओर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिनको हाइपोडर्मिस कोशिका कहते हैं। अब उन हाइपोडर्मिस कोशिकाओं में से कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, आपको बताया था। और वो चारों जो कोशिका बनती है, जो हाइपोडर्मिस कोशिका बनती है, वो परागकोश के चारों कोने में अरेंजमेंट हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है और आकार में भी बड़ी हो जाती है हाइपोडर्मिस कोशिका, जिनको आर्किस्पोरियल कोशिका नाम दिया जाता है। कोशिका याद करो बेटा। आर्किस्पोरियल कोशिका में भी मैंने बताया था कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका होती है उसमें परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा आर्किस्पोरियल कोशिका जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। और अपन ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में डायग्राम सहित बताया था हमने कि चार जो वृद्धि परतें बनती है पीपीसी के द्वारा, वो बाहर की ओर पाई जाती है, जबकि अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिका पाई जाती है। उनका ही डिस्क्रिप्शन आगे दे देना बेटा। तो देखो सबसे पहले मैंने जो सेकंड पॉइंट चलेगा वो चलेगा बीजाणुजन कोशिका स्पोरोजिनस सेल। अब वो कहां से स्टार्ट होती है, तो मैंने बताया था कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका इसको प्रेपुसु कोशिका कहते हैं। इससे बनती थी बेटा परागकोश के अंदर पाई जाने वाली कुछ हाइपोडर्मिस कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। उन हाइपोडर्मिस कोशिका को बड़ी हुई हाइपोडर्मिस कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं, प्रेपुसु कोशिका कहते हैं। अब ये जो आर्किस्पोरियल कोशिका है इसमें परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिका कौन कौन सी है सामने देखना बेटा। इसके विभाजन से जो बाहर की ओर कोशिका बनती है, पिछले वीडियो में मैंने डायग्राम बना रखा था, उस डायग्राम को अच्छे से देखना बेटा। जो बाहर की ओर कोशिका बनती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, पीपीसी का नाम दिया जाता है। इसके द्वारा बनती है बेटा आर्किस्पोरियल कोशिका जब विभाजित होती है तो दो कोशिका बनाती है, एक पीपीसी कोशिका, पीपीसी फुल फॉर्म है प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनल सेल। तो ये आर्किस्पोरियल कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है एक प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनल सेल। इनको बोला जाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का नाम दिया जाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनल सेल। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आर्किस्पोरियल कोशिका से दो कोशिका बनती है, पीपीसी और पीएससी। फिर पहली वाली कोशिका की चर्चा कर लेते हैं कि पीपीसी किस तरीके से नेक्स्ट वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी पैराइटल सेल पीपीसी कोशिका है जिसको प्राथमिक कोशिका कहते हैं, वो वॉल ऑफ एंथर या परागकोश की भित्ति का फॉर्मेशन करती है। अब डायग्राम में याद करो परागकोश कहाँ था, पुंकेसर का पुंकेसिस भाग परागकोश कहलाता है, जो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था ये परागकोश। तो ये जो परागकोश की वॉल का फॉर्मेशन होता है ना बेटा, वो किसके द्वारा होता है, इस पीपीसी की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अपन ये कह सकते हैं कि आर्किस्पोरियल कोशिका जो दो कोशिका बनाती है उसमें से जो बाहर वाली कोशिका पीपीसी है वो वॉल ऑफ एंथर का फॉर्मेशन करती है, परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। अब जो परागकोश की भित्ति है उसके चार टाइप्स दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे परागकोश की भित्ति
या पराग भित्ति, सबसे बाहर की ओर जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा का नाम दिया जाता है। उसके अंदर की ओर सेकंड जो लेयर होती है वो है एंडोथीशियम, जिसको अंतस्थ त्वचा का नाम दिया जाता है। थर्ड लेयर जो है वो है मिडिल लेयर, जिसको मध्यवर्त का नाम दिया जाता है। और लास्ट जो लेयर है वो है टैपिटम। और टैपिटम के भी 2 टाइप्स पड़ेंगे मैडम, एक है अमीबिया टैपिटम, एक है स्ट्राविया कृत्रिम टैपिटम। अब यहाँ देख रहे हैं इनका फंक्शन क्या होता है। चारों जो बालों को चलता है परागकोश की भित्ति है, तो सबसे बाहर की ओर जो परागकोश की, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि लघु बीजाणु नाली की सबसे बाहरी परत होती है, उसको एपिडर्मिस कहता है। इसका कार्य क्या होता है बेटा? इसका कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य होता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया किसका? एपिडर्मिस का, कि परागकोश की भित्ति जो सबसे बाहर लेयर होती है या लघु बीजाणु नाली की सबसे बाहर परत होती है एपिडर्मिस, वह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर है अगली है एंडोथीशियम अंतस्थ त्वचा, और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा, कई बार आ भी चुका है। एंडोथीशियम का फंक्शन क्या होता है बेटा? पराग कणों को मुक्त करने का कार्य। क्योंकि देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बालों के अंदर परागकोश की लेयर पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो परागकोश के अंदर ही तो परागकण बनता है, तो परागकणों को रिलीज करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? एंडोथीशियम का होता है, अंतस्थ त्वचा का होता है। तो इसका फंक्शन हो गया बाल किसका? एंडोथीशियम का। यह भित्ति परागकणों को मुक्त करने का कार्य करती है। माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, एंडोथीशियम का फंक्शन क्या हो गया? परागकणों को मुक्त करने का कार्य। ये सेकंड फंक्शन हो गया एंडोथीशियम। नेक्स्ट बची मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर क्या होती है? 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, मतलब सिंगल लेयर में नहीं होती, इसकी 3 लेयर होती है। जैसे पहली तो देखो एपिडर्मिस हो जाएगी, फिर दूसरी एंडोथीशियम हो जाएगी, ठीक है, ये सिंगल लेयर होती है दोनों। लेकिन लास्ट में जो मैंने बताई मिडिल लेयर 3 लेयर की होती है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये तीनों लेयर किसकी होती है? मिडिल लेयर की होती है, मध्यवर्ती। तो ये भी ध्यान रखना, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, फिर एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये 1 से 3 परतों की बनी होती है। कौन सी? मध्य परत जो होती है, इसकी ट्रिपल लेयर पाई जाती है इसके अंदर, बालों के अंदर के अंदर। तो इसका कार्य क्या होता है? मिडिल लेयर भी जब परिपक्व हो जाता है किसका? परागकोश का, या जब लघु बीजाणु नाली के अंदर लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है मिडिल लेयर। अगला है टैपिटम। तो टैपिटम का भी मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। इसके 2 टाइप होता है, एक होता है अमीबिया टैपिटम और एक होता है स्ट्रावी टैपिटम। नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं तो ये तो बेटा पहला फंक्शन हो गया पीपीसी का। तो ये इंपोर्टेंट भी ध्यान रखना, क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में इन चारों के बारे में चर्चा करनी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और डायग्राम में लेबल भी कर रखा है मैंने, एपिडर्मिस कहां पाई जाती है, एंडोथीशियम कहां पाई जाती है, मिडिल लेयर कहां पाई जाती है, टैपिटम कहां पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें सेकंड जो सेल है, और सेकंड सेल से फॉर्मेशन होती है प्रपोज कोशिका के द्वारा या आर्की स्क्लेरल कोशिका के द्वारा। इसमें बताया था मैंने कि आर्की स्क्लेरल कोशिका कोशिका बनाती है, एक पीपीसी और एक पीएससी। तो सेकंड सेल की अपन चर्चा करेंगे पीएससी की। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल के नाम से। किस नाम से? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका भी कहते हैं। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोरोजेनस सेल का बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती है। और बीजाणुजन कोशिका फिर बनाएगी टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी ये सेल। और टिश्यू कौन सा बनाएगी? बीजाणुजन ऊतक बनाएगी, जो द्विगुणित होगा। अब इस बीजाणुजन ऊतक के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बीजाणुजन ऊतक है वो विकसित होकर क्या बनाएगा? इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। और यह कोशिका डेवलप होती है, द्विगुणित होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा फिर मैंने नेक्स्ट बात करी इसमें कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का फॉर्मेशन हुआ, इस सेल में डिवीजन होगा। डिवीजन कौन सा? मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाएगा। और
और ये माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अब यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट भी दिखा रखा है कि जो माइक्रोस्पोर होंगे वो एक रेखा में व्यवस्थित होंगे, एक लीनियर क्रम में व्यवस्थित होंगे, ये वो रेखीय चतुष्फलक है। तो ये टाइप नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। अभी यहाँ तक देखना आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में अनुसूत्री विभाजन होता है, उससे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो ये भी कई बार आपका बेटा एक नंबर का, तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन क्या होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। डेफिनेशन याद रखना, लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, लघु बीजाणु का या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्पोर से फॉर्मेशन होगा किसका, पोलन ग्रेन्स का। और पोलन ग्रेन्स में फिर मैंने बताया था आपको किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। और गैमेट्स ऑलवेज हैप्लोइड, युग्मक हमेशा कैसे होता है, हैप्लोइड। नेक्स्ट फिर मैंने बताया था यहाँ पे कि लघु बीजाणु का अरेंजमेंट क्या होता है। तो लघु बीजाणु के अरेंजमेंट के 5 टाइप्स दे रखे हैं, तो देख लेना ये भी 1 by 1। सबसे पहला टाइप दे रखा है चतुष्फलक के, इसको टेट्राहेड्रल टाइप्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 3 लघु बीजाणु फ्रंट से दिखाई देते हैं, 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, एक लघु बीजाणु उनके पीछे होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लघु बीजाणु बने वो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, चारों अगुणित होते हैं। अब चारों का अरेंजमेंट दिखा रखा है यहाँ पर कि 3 को फ्रंट से दिखाई देंगे, एक पीछे दिखाई देगा। ये जो टाइप होगा वो होगा चतुष्फलक टाइप, किसमें पाया जाता है और अधिकांश डाइकोट में द्विबीजपत्री पार्थिव में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्व की बात करें तो इसमें चारों जो लघु बीजाणु है वो एक ही तल में दिखाई देता है या एक ही तल में उपस्थित होता है, अतः फ्रंट से देखने पर, सामने से देखने पर चारों लघु बीजाणु दिखाई देता है। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर एक बीजपत्री पार्थिव। अगला है क्रोसिड टाइप, और क्रोसिड टाइप मैग्नोलिया में पाया जाता है। और इसमें जब आप सामने से देखते हो तो 2 लघु बीजाणु ऊपर की ओर और 2 लघु बीजाणु नीचे की ओर, लेकिन फ्रंट पे नीचे वाले जो संपूर्ण पर लघु बीजाणु पाया जाता है उसमें एक ही दिखाई देता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 लघु बीजाणु सामने उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के संपूर्ण पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टीथ शेप, और टीथ शेप पाया जाता है एरिस्टोलोकिया के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो लघु बीजाणु होता है वो टी आकार में व्यवस्थित होते हैं, 2 लघु बीजाणु ऊर्ध्वाधर होते हैं और 2 लघु बीजाणु हॉरिजॉन्टल उपस्थित होते हैं। एग्जांपल ध्यान रखना इसका एरिस्टोलोकिया। और लास्ट टाइम मैंने जो स्टडी बता दिया था रेखीय चतुष्फलक कि चारों लघु बीजाणु एक लेयर या एक लीनियर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और बाकी ये ध्यान रखना तो बेटा कि लघु बीजाणु कैसे होता है, हैप्लोइड होता है, अगुणित होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका, आर्की स्पोरेल कोशिका का। तो एक बार वापस देख लेना सभी कि आर्की स्पोरेल कोशिका, इसको ब्रैक्टोस कोशिका भी कहते हैं। इसमें डिवीजन होते हैं, 2 कोशिका बनती है, पीपीसी और टीएससी। पीपीसी परागरंध्र का निर्माण करती है, बालों परेंद्र का निर्माण करती है। इसके 4 टाइप्स मैंने यहाँ पर बता दिए, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस। इनके फंक्शन बता ही दिए, इसका कार्य कैसा था, सुरक्षा प्रदान करना, इसका कार्य परागकणों को मुक्त करना, और बाकी ये दोनों लेयर जो है वो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। पीएससी का फंक्शन मैंने बता दिया था कि पीएससी क्या बनाएगी, बीजाणुजन कोशिका बनाएगी। इस बीजाणुजन कोशिका से टिश्यू बनेगा, इस टिश्यू से कोशिका बनेगी, पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और लघु बीजाणु से परागकण बनाएंगे, परागकण नलियों। इनका अरेंजमेंट अपन ने देख लिया कि पादपों में लघु बीजाणु किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसके अपन ने 5 टाइप्स की चर्चा करेंगे, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्व, क्रोसिड, टी-शेप और रेखीय चतुष्फलक। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ